शहर की सबसे प्राइम एरिया गोल्डन स्ट्रीट पर स्थित ग्रांड मोटर्स के बाहर रात के 2 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की सरसराहट भी किसी के फुसफसाने जैसी लग रही थी। अचानक सीसीटीवी कैमरों की नजरों से बचता हुआ एक साया शोरूम के मेन गेट पास रुका। उसके पैर के जूतों से चर्र चर की आवाज आ रही थी। वे जूते फटे हुए थे और कीचड़ में सने थे। उस साये ने अपने थैले से एक चाबी निकाली। वो चाबी सोने की नहीं थी, लेकिन उसने शोरूम के उस दरवाजे को खोल दिया जिसे खोलने के लिए दुनिया के सबसे महंगे सुरक्षा नेटवर्क लगाए गए थे। वो अंदर गया, सबसे महंगी लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार के पास खड़ा हुआ जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपए थी। उसने अपना गंदा हाथ उस कार के बोनट पर रखा और धीरे से बुदबुदाया, कल सुबह जब सूरज उगेगा तो इस कांच के महल की नींव हिल चुकी होगी। दोस्तों, अगर आप भी सच और झूठ की इस जंग को देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। अगले दिन सुबह 9 बजे जब सेल्स मैनेजर आर्यन अपनी चमचमाती मर्सिडीज से उतरा तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज उसकी जिंदगी का सबसे भयानक दिन होने वाला है। आर्यन ग्रैंड मोटर्स का गौरव था। उसने पिछले 3 सालों में शहर के हर बड़े रईस को गाड़ियां बेची थी। उसका मानना था कि वो इंसान को उसके जूतों और उसकी घड़ी से पहचान लेता है। उसके लिए गरीब इंसान सिर्फ दिखने वाली गंदगी था। शोरूम के अंदर घुसते ही आर्यन ने चिल्लाकर कहा, राहुल, ओए ओए सफाई वाले, इधर आ। राहुल, एक 22 साल का दुबला पतला लड़का जिसके चेहरे पर ईमानदारी की चमक थी, दौड़ता हुआ आया। जी सर। ये बोनट पर उंगलियों के निशान किसके हैं? कल रात यहां कौन था? आर्यन ने 15 करोड़ की कार पर पड़े उन निशानों की ओर इशारा किया जो कल रात उस रहस्यमयी साये ने छोड़े थे। राहुल हैरान था। सर, शोरूम तो लॉक था, गार्ड्स भी बाहर थे। बकवास बनकर इसे साफ कर और याद रख, आज मिस्टर सिंघानिया आने वाले हैं। अगर एक भी धूल का कण दिखा तो तेरी नौकरी का आखिरी दिन होगा। ठीक 11 बजे जब शोरूम ग्राहकों से भरा था, वही बूढ़ा व्यक्ति दरवाजे पर प्रकट हुआ। फटे हुए जूते, मैला कुर्ता और आंखों में एक अजीब सा ठहराव। आर्यन एक अमीर क्लाइंट को कन्वेंस कर रहा था, तभी उसकी नजर उस बूढ़े पर पड़ी। उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो क्लाइंट को छोड़कर लपका, तू फिर आ गया? कल तुझे धक्के मारकर निकाला था ना? आर्यन की आवाज पूरे शोरूम में गूंजी। बूढ़े व्यक्ति ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, बेटा, मुझे बस ये पूछना था कि क्या इस कार का टेस्ट ड्राइव मिल सकता है? उसने उस कार की ओर इशारा किया जिस पर कल रात उसने हाथ रखा था। शोरूम में मौजूद रईस लोग जोर जोर से हंसने लगे। आर्यन को लगा जैसे उसकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। उसने बूढ़े का कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए दरवाजे की ओर ले गया। टेस्ट ड्राइव? तेरी हैसियत देखी है? इस कार के एक सर्विसिंग का खर्चा तेरी खानदान की 10 पीढ़ियों की कमाई से ज्यादा है। निकल यहां से, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं। बूढ़े ने अपना हाथ आर्यन के हाथ पर रखा। उसका स्पर्श इतना ठंडा और मजबूत था कि आर्यन का हाथ खुद ब खुद ढीला पड़ गया। बूढ़े ने कहा, बेटा, कभी कभी फटे जूतों के नीचे वो जमीन होती है जिसे खरीदने की ताकत तुम्हारे जैसे चमकते जूतों वालों में नहीं होती। आर्यन ने उसे जोर से धक्का दिया और वो बूढ़ा सड़क पर गिर पड़ा। राहुल भागकर बाहर गया और उसने बूढ़े को सहारा दिया। बाबा, आप ठीक तो हैं? बूढ़े ने राहुल की आंखों में देखा और मुस्कुराया। मैं ठीक हूं बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो? प्यास बहुत लगी है। राहुल अंदर से एक बोतल पानी ले आया, जबकि आर्यन अंदर से चिल्ला रहा था, राहुल, अगर तूने उस भिखारी की मदद की तो तू भी आज ही अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना। राहुल ने परवाह नहीं की। उसने बूढ़े को पानी पिलाया। बूढ़े ने पानी पीकर राहुल के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज शाम को 5 बजे अपनी नई कैबिन की सफाई की तैयारी रखना। राहुल कुछ समझ नहीं पाया और बूढ़ा भीड़ में ओझल हो गया। दोपहर के 3 बजे शोरूम के मालिक मिस्टर खन्ना पसीने पसीने होकर अपने केबिन से बाहर निकले। उनके हाथ में एक फैक्स था। आर्यन, जल्दी से सबको मीटिंग रूम में बुलाओ, अभी। खन्ना की आवाज कांप रही थी। जब सब जमा हो गए तो खन्ना ने कहा, हमें अभी अभी खबर मिली है कि ग्रैंड मोटर्स को एक अज्ञात इन्वेस्टर ने खरीद लिया है। हमारी कंपनी के 90% शेयर्स अब उसके पास है। वो शख्स अभी 15 मिनट में यहां आ रहा है। आर्यन खुश हो गया। सर, ये तो अच्छी बात है, अब हमारे पास और फंड्स आएंगे। खन्ना ने उसे एक डरावनी निगाह से देखा। मूर्ख, उस इन्वेस्टर ने एक शर्त रखी है। उसने कहा है कि वो अपनी पहली मीटिंग उसी सेल्समैन के साथ करेगा जिसने कल और आज सबसे प्रभावशाली काम किया है। आर्यन गर्व से फूल गया। जाहिर है सर, वो मैं ही हूं। तभी शोरूम के बाहर 10 काली मर्सिडीज गाड़ियों का काफिला आकर रुका। सुरक्षाकर्मी तैनात हो गए। पूरे शहर की मीडिया वहां पहुंच गई। सबको लग रहा था कि कोई जवान बिजनेसमैन या विदेशी इन्वेस्टर उतरेगा। लेकिन जब बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खुला तो वहां से वही फटे जूते बाहर निकले। पूरे शोरूम में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे बिजली गिर गई हो।
वही बूढ़ा व्यक्ति, लेकिन अब उसके कुर्ते के ऊपर एक बेशकीमती कश्मीरी शॉल थी और उसके पीछे शहर के सबसे बड़े वकील और बॉडीगार्ड्स चल रहे थे। आर्यन के हाथ से कॉफी का मग छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। मिस्टर खन्ना की जुबान हलक में फंस गई। वो बूढ़ा व्यक्ति सीधा आर्यन के पास जाकर रुका। उसने अपनी जेब से वही चाबी निकाली जो रात को उसने इस्तेमाल की थी। मेरा नाम दीनानाथ चौहान है बूढ़े, वही भिखारी जिसे तुमने अभी 2 घंटे पहले सड़क पर धक्का दिया था। मिस्टर खन्ना थर-थर कांपते हुए आगे आए। सर, हमें मालूम नहीं था, आर्यन से गलती हो गई, मैं इसे अभी सजा देता हूं। दीनानाथ जी ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश कर दिया। उन्होंने राहुल की ओर इशारा किया जो कोने में चुपचाप ये सब देख रहा था। खन्ना जी, मैंने इस शोरूम को इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि मुझे गाड़ियां बेचनी है। मैंने इसे इसलिए खरीदा क्योंकि मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो इंसानियत की कीमत जानता हो। उन्होंने आर्यन की ओर रुख किया। आर्यन, तुमने कहा था मेरी हैसियत इस कार के टायर के बराबर भी नहीं है। आज मैं तुम्हें तुम्हारी असली हैसियत दिखाता हूं। दीनानाथ जी ने अपने वकील को इशारा किया। वकील ने एक फाइल निकाली और जोर से पढ़ना शुरू किया। मिस्टर आर्यन, आपने पिछले 1 साल में कंपनी के फंड्स में 50 लाख रुपए का गबन किया है। साथ ही आपने कई ग्राहकों से एक्स्ट्रा पैसे लेकर कंपनी को धोखा दिया है। इसके सारे सबूत मिस्टर दीनानाथ जी ने कल रात ही शोरूम के डेटाबेस से निकाल लिए थे। आर्यन के घुटने जमीन पर टिक गए। वो साया जो रात को शोरूम में घुसा था, वो चोरी करने नहीं बल्कि आर्यन की चोरियां पकड़ने आया था। दीनानाथ जी ने राहुल को पास बुलाया। राहुल, तुमने मुझे प्यासा देखा तो पानी पिलाया, अपनी नौकरी दांव पर लगाकर एक बूढ़े का साथ दिया। आज से इस शोरूम के मालिक तुम नहीं, लेकिन जनरल मैनेजर तुम ही हो। मैं चाहता हूं कि यहां आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो करोड़पति हो या राहगीर, उसे वही सम्मान मिले जो तुमने मुझे दिया। उन्होंने पुलिस को इशारा किया। आर्यन को हथकड़ी पहनाई गई। जाते जाते दीनानाथ जी ने उसके कान में कहा, जूते पॉलिश करने से इंसान चमकता नहीं आर्यन, नीयत साफ रखनी पड़ती है। उस शाम राहुल अपनी केबिन की सफाई नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी नई कुर्सी पर बैठा था। बाहर बोर्ड लग चुका था, ग्रैंड मोटर्स, जहां इंसानियत का मूल्य सबसे ऊपर है। दीनानाथ जी अपनी साइकिल पर बैठकर फिर से उसी अंधेरे में उछल हो गए, ये जानने के लिए कि शहर के किस दूसरे कोने में कोई दूसरा आर्यन किसी गरीब का अपमान कर रहा है।